नमस्कार दोस्तों, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। जहां पे आज मैं लेकर आया हूं जय प्रक्रम चैप्टर क्लास 10th साइंस का, जिसमें मैं आपको वो इतने कुछ मोस्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। बाकी का चैप्टर्स तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, लेकिन मैं कुछ IIMP क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बिल्कुल एग्जाम्स में आने वाले हैं, यानी कि आपकी सामने पढ़ों से जाएंगे, बिल्कुल 100% पढ़ों से जाएंगे। जो क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूँ आज आपको, तो अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ बेसिक जानकारी, उसके बाद में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इनके आंसर्स। देखो कि जय प्रक्रम में पहले तो हम मानव व्यंजन के मुख्य अवयवों को पढ़ लेते हैं। मानव व्यंजन के मुख्य अवयव कौन से होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि हृदय, रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी शिराएं आती है, और वहन माध्यम रक्त लसिकाएं। देखो क्या है, इसके पार्ट्स हैं, जैसे हृदय है हमारा, रक्त नलिकाएं है, धमनी है, शिरा है, उसके माध्यम में लसिका है। देखो अब रक्त को हमने ठोस और द्रव्य दो भागों में बांट दिया है, ठोस अवयव और द्रव्य अवयव। ठोस अवयव में हमारी आती है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और हमारा प्लेटलेट्स। क्या आता है? प्लेटलेट्स। मैं इनके बारे में बता चुका हूं, लेकिन देखिए लाल रक्त कणिकाएं हमारी क्या होती है, CO2 और CO2 के लिए और O2 के लिए क्या होती हैं, ये जो हमारा ब्लड रहता है उसका आदान प्रदान करती रहती है। क्या करती है? CO2 का वहन और हीमोग्लोबिन। अब अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्या आ जाता है? रक्त का लाल रंग। क्या बेटा? लाल रंग। तो रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? रक्त का लाल रंग हमारा हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो सर हम बता देंगे हीमोग्लोबिन। क्या बेटा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होती है रक्त को कैसा कर देती है? लाल कर देती है। लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? जो लाल रक्त कणिकाएं O2 और CO2 वाले जो हमारा ब्लड रहता है उसका आदान प्रदान संपूर्ण शरीर में करती है। जैसे ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती है और O2 CO2 जनित रक्त को बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसी तरह से हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है बेटा? जिन्हें हम क्या बोलते हैं? WBC। क्या बोलते हैं? WBC। इनको क्या बोलते हैं? RBC। ठीक है, क्या बोलते हैं? RBC और WBC। इसे हम क्या बोलते हैं? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं बेटा, वो क्या करती हैं हमारे लिए, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती हैं और हमें क्या करती हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ बना रखती है। इसी तरह से प्लेटलेट्स वगैरह जी क्या होते हैं, तो ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में जो होता है रक्त का थक्का बनना, वो रक्त का थक्का क्या बनाता है? हमारे प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रक्त वाहिका के दो भाग होते हैं, धमनी और शिरा। क्या होते हैं? धमनी और शिराएं। तो धमनी और शिरा क्या होते हैं, हम इसके बारे में फटाफट जानने वाले हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट बेटा। हम करते हैं अब धमनी और शिरा बेटा। पहले हम धमनी के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करती है धमनी? ऑक्सीकृत। बेटा ये क्या करती है? ऑक्सीकृत। जो हमारा ऑक्सीकृत रक्त होता है ना बेटा, क्या होता है? ऑक्सीकृत रक्त, या हम उसको रुधिर भी लिख सकते हैं। ऑक्सीकृत, एक सेकंड रुक जाओ, मैं अच्छे से लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना फिर इसका, बढ़िया है ना। इधर धमनी, इधर शिरा। ठीक है, ठीक है भाई लोग, चलिए दिख रहा है ना यहाँ से आप लोगों को? बढ़िया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, चलो क्या होता है ऑक्सीकृत रुधिर? क्या होता है हमारा ऑक्सीकृत रक्त? ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से, है ना, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से
ये क्या करती है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न क्या करती है बेटा, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती। क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक तो बेटा आप देखिए कि धमनी और सिराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखो ऑक्सीकृत रुधिर यानी कि देखो हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, जैसे हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन वाला रक्त होता है उसका उसका क्या करती है धमनी ऑक्सीकृत को क्या से ले जाती है, हृदय। पहली बात देखो, बात समझो कि धमनियां क्या करती हैं। पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन, जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुली है उस रक्त को वे क्या करेंगी, शिराएं क्या करेंगी, हृदय से लेंगी। हृदय से बोलेंगी भैया हमको ऑक्सीजन वाला ब्लड दे दो। क्या दे दो, ऑक्सीजन वाला ब्लड दे दो, हमको सब पूरे शरीर को देना है क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता है। तो ये जाएंगी हृदय से अपना जो ऑक्सीकृत रक्त लेंगी और लेकर के संपूर्ण शरीर में फैला देंगी। अच्छा ये तो समझ में आया सर कि धमनियां ऑक्सीकृत रक्त हृदय से मांगेंगी, मांगने के बाद में संपूर्ण शरीर में फैला देंगे। अच्छी बात है। सिराएं क्या कर रही है, सिराएं कह रही है कि भैया हमें क्या करना है, संपूर्ण शरीर से कह रही है कि देखो तेरे अंदर जितना भी जो अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो सारा रक्त मुझे दे दो। सिरा कहता है, ये सिरा जो हमारे पास है ये कह रहा है कि मुझे पूरा और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अनऑक्सीकृत बोल सकते हैं हम उसे, अनऑक्सीकृत रक्त मुझे दे दो। सिरा कह रहा है, सिरा कह रही है कि मुझको अनऑक्सीकृत रक्त दे दो, मैं इसको ले जाकर हृदय को देने वाली हूँ। क्या देने वाली हूँ, हृदय को देने वाली हूँ। भैया किसको देने वाली हूँ, हृदय को। सिराएं कह रही है कि मुझे पूरे शरीर का रक्त दे दो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसको दे दो, मैं हृदय को दे दूंगी। वो ऑक्सीजन इसमें डालकर वो किसको दे देगा, धमनियों को दे देगा। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और हमारे शरीर का संतुलन बना रहेगा। तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को कौन लेकर आ रहा है, धमनियां हृदय से ऑक्सीकृत रक्त लेकर आती है, संपूर्ण शरीर को दे देती है। सिराएं संपूर्ण शरीर से अनऑक्सीकृत रक्त लेती हैं और हृदय को दे देती हैं। अच्छी बात है। उसके बाद में हमारा क्या होता है, धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी। अच्छा धमनियां कैसी, मोटी व अधिक लचीली होती है। धमनी जो होती है मोटी मोटी होती है और कैसी होती है, लचीली, मतलब कि सॉफ्ट, जिनको हम मोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम मैंने बना दिया, जैसे मान के चलो ये इनकी जो भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, ऐसे मोटी। ये कैसी होती है, इनकी भित्ति मोटी होती है बेटा। कैसी होती है, मोटी होती है, लेकिन फिर भी ये कैसी होती है, लचीली होती है। इनको हम फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे से ऐसी भी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से इसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, हम मोड़ भी सकते हैं। वो हमारी क्या होती है, धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी व लचीली होती है। लेकिन इधर हम सिराओं को देखते हैं तो सर ये कह रही है कि इनकी क्या होती है, भित्ति जो होती है कम मोटी व कम लचीली होती है। तो ये मोटी तो होती है यानी कम होती है, ये कैसी होती है, कम मोटी होती है। लेकिन और इसके अलावा ये लचीली भी कम होती है। इसे हम ज्यादा नहीं मोड़ सकते, करके मोड़ सकते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे कम मोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है। फिर इसमें बल नहीं होते हैं और इनके अंदर लेकिन बल पाए जाते हैं। ये सतही नहीं होती हैं, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। बेटा देखो ये कोशिकाएं ऊतक टिश्यूज पड़े हैं ना, तो ये सतही नहीं होती है, ये ऊपर नहीं दिखती है। क्या, ये ऊपर नहीं दिखती है, लेकिन ये क्या होती है, ये सतही होती है। ये सतह पर दिखाई देती है। क्या करती है, सतह पर दिखाई देती है, ठीक है। हम ठोक के देख लेंगे थोड़ी देर में ही। तो ये हमें पता चला ये सतही नहीं होती है और ये सतही होती है। ये ऊतकों के नीचे पाई जाती है लेकिन ये ऊतकों से ऊपर ही रहेंगी। तो हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा कि धमनी और सिरा क्या होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिए फटाफट। तो मैंने हटा दिया, आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। क्या, वायवीय श्वसन, ठीक है बेटा, वायवीय श्वसन, ठीक है। और अगला हो जाएगा हमारा अवायवीय श्वसन। यार क्या लिख देता हूँ मैं भी, श्वसन,
कभी कभी मैं भी ना बुड़बक हो जाता हूँ बिल्कुल, है ना बच्चों। कहते ही बुड़बक का ही मास्टर है बे। ठीक है सेशन। ठीक है बेटा, जल्दी से देखिए, नोट भी करना है अपने को बहुत अच्छे से। इन क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छे से छाप लेना, क्योंकि ये अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, देखो तो हम कह सकते हैं वायवीय श्वसन क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हम लिख भी सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अकेला इतना ही लिख लो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है बेटा, अनुपस्थिति या अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अच्छा सर, हमें पता है वायवीय श्वसन कब होगा, हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अवायवीय हमारा कब होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब हमारा अवायवीय होगा। चलो और लिख लेते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, और पॉइंट 2 लिख लो। इसमें क्या होगा, हमारे ग्लूकोज का क्या हो जाता है बेटा, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो जाता है, पूर्ण रूप से उपचयन हो जाता है। पूर्ण रूप से उपचयन होता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से उपचयन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा भैया कि ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, पूर्ण अपचयन नहीं होता है। पूर्ण अपचयन नहीं होता, पूर्ण अपचयन नहीं होता है। तो देखो, इसमें पूर्ण अपचयन नहीं होगा तो भैया क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा हमारा, जब पूर्ण अपचयन नहीं हो रहा है तो हमारा क्या निकल सकता है इससे, ये और देख लो। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त इसमें क्या होगा, एथीन लैक्टिक अम्ल। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एथीन है, लैक्टिक अम्ल है, जो हमारा क्या करती। तो भाई मैंने अच्छे से लिख लिया है, आप देख पा रहे होंगे सुंदर सुंदर शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो हमें पता है, देखो वायवीय अवायवीय श्वसन में होता क्या है, पहले ये बात समझ लो कि वायवीय अवायवीय श्वसन में होता क्या है। भाई इतनी मेहनत कर रहा है, थोड़ा लाइक कमेंट जरूर कर दिया करो कि देखो वायवीय अवायवीय ऑक्सीजन में होता क्या है। देखो एक चीज किस में होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, वो वायवीय श्वसन कहलाएगी। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है वो अवायवीय श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है, अवायवीय श्वसन कहलाती है। देख लो भैया क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है वायवीय,
ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, अब IVA। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन हो जाता है किस विधि से, अब IVA में, लेकिन अब सॉरी वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन होता है। क्या होता है, वायवीय में और ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन होता है, लेकिन अवायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अपचयन नहीं हो पाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी से ऊर्जा मिलती है, और यहाँ पे क्या एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा यानी कि इन चीजों से ऊर्जा निकल के आती है। यह कोश का द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह केवल कोश का द्रव्य में पाया जाता है, और इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ज्यादा समझाने वाली कोई चीज है नहीं है। इसको नोट डाउन करो और फटाफट से इसको छाप लो। ये क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है भाई 100%। क्या 100%, ध्यान रखना इस बात को। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं तुम्हें, चैप्टर नंबर 6। 5 चैप्टर खत्म है अब तुम्हारा, ध्यान रखना। 6 चैप्टर की अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। आप देख सकते हैं हमारे चैनल का न्यू जर्सी भी लॉन्च हुआ, ये देखिए।